हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस स्टडी सर्कल्स। आज क्लास रे आमे देखिबा जीएस रो मॉक टेस्ट नंबर 3 जोड़ा कि बहुत इंपोर्टेंट रहबो तुमर अपकमिंग आरआई एआरआई अमीनो एसएफएस आईसीडीएस सुपरवाइजर कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन पाए। आज क्लास रे आमे 20 टी क्वेश्चन को डिस्कशन करबा जोड़ा कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहबो तुमर अपकमिंग ओडब्ल्यूएससी ओ ट्रिपल एससी एग्जामिनेशन पाए। क्लास टी को आरंभ करबा ता पूर्व आपण माने क्लास टी को लाइक करी सांग मानक सहित शेयर कर दियंतु एवं जो माने ए पर्यंत आमर चैनल को सब्सक्राइब करिना सब्सक्राइब करी बेल आइकन ऑल रे सेट कर दियंतु। देखिबा प्रथम क्वेश्चन कोन अछि। देखो आज प्रथम क्वेश्चन कोन अछि, हु वाज रेस्पोंसिबल फॉर द कॉजिंग ऑफ पार्टीशन ऑफ बेंगल। तो पार्टीशन ऑफ बेंगल हला पार्टीशन ऑफ बेंगल मीनिंग हला कोन ना बंग विभाजन। तो बंग विभाजन पई किए रेस्पोंसिबल बा किए दायी। एंसर हो लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन दायी बंग विभाजन पाई है। तेणु ऑप्शन 1 आमर करेक्ट आंसर हो। जो बंग विभाजन केबे होता मन रख 16 अक्टोबर 1905 है। 16 अक्टोबर 1905 रे बंग विभाजन होता, किंतु बंग विभाजन केबे हेबो बोली अनाउंस करा जायतिला 19 जुलाई 1905 रे। 19 जुलाई 1905 रे अनाउंसमेंट करा जायतिला जे 16 अक्टोबर 1905 रे बंग विभाजन हेबो एवं यही अनाउंसमेंट किए करथिले लॉर्ड कर्जन करथिले। तो लॉर्ड कर्जन किए ना सेते बेलर वाइस रॉय ऑफ इंडिया थिले हैला, जे कि अनाउंस करथिले पार्टीशन ऑफ बेंगल। सेति पई पार्टीशन ऑफ बेंगल पई किए दायी ना लॉर्ड कर्जन दायी। क्लियर। नेक्स्ट देखो, जो पार्टीशन ऑफ बेंगल बा बंग विभाजन को केबे रद्द करा जायतिला बा कैंसल करा जायतिला 1911 रे हैला। 1911 रे कैंसल करा जायतिला पार्टीशन ऑफ बेंगल को कहा द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड कौन करथिले ना 1911 रे पार्टीशन ऑफ बेंगल बा बंग विभाजन को रद्द करथिले बा कैंसल करथिले। 1911 रे आउ गोटे इंपोर्टेंट फैक्ट हैला जे इंडिया रो कैपिटल को कलकत्ता रु दिल्ली को शिफ्ट करी दिया जायतिला। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द 11th फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये तुमको कही क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 11तम फंडामेंटल ड्यूटी को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रे ऐड कर दिया जायतिला हैला। तो 86तम अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 11तम फंडामेंटल ड्यूटी को संविधान रे ऐड कर दिया जायतिला बा करा जायतिला। क्लियर। तेणु ऑप्शन 1 आमर करेक्ट आंसर हो जिवो। ता सहित देखो, जो 42तम अमेंडमेंट एक्ट आसला 1976 रे हैला। 1976 रे 42तम अमेंडमेंट एक्ट आसीला। तो सेथिरे प्रथम थर पई 10टा फंडामेंटल ड्यूटी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे ऐड कर दिया जायतिला। क्लियर। तो तापरे 2002 रे 86तम अमेंडमेंट एक्ट आसीला, जो थिरे कि 11th हैला फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड कर दिया गला। तेणु टोटल फंडामेंटल ड्यूटी संख्या 11 होगा। पूर्वर केते थिला ना 10 थिला, जेते बेले 11तम फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड करा गला 2002 86तम अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। तो टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी केते होगा 11टा। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटी हैला आसीथिला केउ कमिटीर सजेशन रे आसीथिला ना होची शरण सिंह कमिटी द्वारा आसीथिला। शरण सिंह कमिटी सजेशन देइथिले जे देशर संविधान रे किसी फंडामेंटल ड्यूटी रहिबा आवश्यक, जोथि पई कि 1976 रे 10टा फंडामेंटल ड्यूटी आसीथिला। क्लियर। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटी को आम संविधान रे कभर करा जायछि केउ आर्टिकल अंडर रे एवं केउ पार्ट रे। तो मन रखिबो फंडामेंटल ड्यूटी को आम संविधान रे आर्टिकल 51A ऑफ पार्ट IP ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया रो कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट IP रे आर्टिकल 51A रे कभर करा जायछि फंडामेंटल ड्यूटी। तो टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी संख्या मन रखिबो 11। जो 11तम फंडामेंटल ड्यूटी हमर आसीथिला हैला, 11तम फंडामेंटल ड्यूटी केबे आसीथिला बा केबे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे ऐड कर दिया जायतिला ना 86तम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जोड़ा कि 2002 रे ऐड कर दिया जायतिला 11तम फंडामेंटल ड्यूटी को। से 11तम फंडामेंटल ड्यूटीटा कौन थिला, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 इयर्स। तामाने 6 ରୁ 14 वर्षर पिला मानको शिक्षा दान देबा बा शिक्षा पाई कौन सुजोग प्रदान करने समस्त नागरिकर कर्तव्य बोली कह जाइए हैला 11तम फंडामेंटल ड्यूटी रे। क्लियर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आमे देखिबा हु एमंग द फॉलोइंग मेंबर्स पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन रे केउ माने पार्टिसिपेट करंती ना इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करंती कोथिरे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन रे हैला। तेणु ऑप्शन 1 हमर करेक्ट आंसर हे जिवो। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हे जिवो। देखो आर्टिकल 66 अनुसार आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो जो आर्टिकल 66 अच्छी जे वाइस प्रेसिडेंट केमिति इलेक्टेड होती बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज रो मेंबर को द्वारा वाइस प्रेसिडेंट आमर इलेक्टेड होती जोड़ा कि आर्टिकल 66 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे वर्णना करा जायछि। ए जो इलेक्टोरल कॉलेज रे जो मेंबर थांती सेटा होती बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट कंप्राइज ऑफ मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट बुझी होची। तो बोथ हाउस रो जो तुम्हें लोकसभा को राज्यसभा को से जो मेंबर थांती से मेंबर को लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज होता है। ये इलेक्टोरल कॉलेज रो जत्तिकी मेंबर थांती से माने वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रे पार्टिसिपेट करती। वाइस प्रेसिडेंट को हैला किए हूँ अपॉइंटमेंट दियंती ना हूँ प्रेसिडेंट दियंती। एवं मन रखिबो राइट आफ्टर प्रेसिडेंट इट इज द वाइस प्रेसिडेंट एंड इज द हाईएस्ट सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन रे जदि हाईएस्ट पोजीशन देखिबा प्रेसिडेंट तांको तळे सेकेंड पोजीशन रे रहंती वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर। आ वाइस प्रेसिडेंट को किए अपॉइंट करांती ना हूँ प्रेसिडेंट अपॉइंट करांती। क्लियर। तो देखो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ बोथ हाउसेस हैला। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ बोथ हाउसेस बा बोथ हाउस रो मेंबर द्वारा इनडायरेक्ट इलेक्शन द्वारा वाइस प्रेसिडेंट को हमरो इलेक्ट करा जाए हैला। वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा रो जदि हेड आमे देखिबा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन तो से होजंती वाइस प्रेसिडेंट। आ वाइस प्रेसिडेंट केते वर्ष पई होल्ड करंती निजर पोजीशन को 5 वर्ष पई प्रति 5 वर्ष थरे तांको पई कोन इलेक्शन करा जाए हैला। तो नेक्स्ट आमे देखिबा हु इज द कंपोजर ऑफ नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। जो नेशनल एंथम हमर अछि हैला नेशनल एंथम ताको कंपोज करिसंती किए मने रखिबो इंपोर्टेंट रहउची रविंद्रनाथ टैगोर हैला। रविंद्रनाथ टैगोर कंपोज करथिले नेशनल एंथम ऑफ इंडिया हैला। तो देखो रविंद्रनाथ टैगोर तुम जानिथिबो जे 1913 मसीह रे प्रथम भारतीय जे कि नोबेल प्राइज पाइथिले से होचंती रविंद्रनाथ टैगोर हैला। रविंद्रनाथ टैगोर होचंती प्रथम भारतीय जे कि नोबेल प्राइज पाइथिले लिटरेचर रे से होचंती के रविंद्रनाथ टैगोर। केबे पाइथिले 1913 रे पाइथिले। से केबे जन्म ग्रहण करथिले 7 मई 1861 रे एवं मृत्युवरण करथिले 7 अगस्त 1941 रे। तांको मध्य कौन कहा जाए ना बार्ड ऑफ बेंगल कहा जाए। से मध्य बांग्लादेश रो नेशनल एंथम को कंपोज करथिले। बांग्लादेश रो जो आमर सोनार बांग्ला ताको मध्य कंपोज करथिले किए ना रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो राइट पार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट कंटेन्स। तो ह्यूमन हार्ट रो राइट पार्ट रे केउ प्रकार ब्लड थाए तुमको पचरा जायचे। तो देखो ह्यूमन हार्ट जदि देखिबो तुमे केमिति ना 4टी चैम्बर थाए। ह्यूमन हार्ट रो केतोटी चैम्बर थाए 4टी चैम्बर थाए। एटा हला राइट साइड। तो राइट साइड रे सबले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड माने होची तुमरो जो ब्लड रे अधिक परिमाण रे कार्बन डाइऑक्साइड थाए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एटा हला राइट साइड एपटा हला लेफ्ट साइड। तो राइट साइड रे सबले मन रखिबो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थाए हैला। ह्यूमन हार्ट केते चैम्बर विशिष्ट 4 चैम्बर विशिष्ट। जो राइट साइड रे 2टी चैम्बर अछि सेतिरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थाए जोटा कि ऑप्शन 2 हमरो करेक्ट आंसर हे जिवो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आमे देखिबा हीमोग्लोबिन शोज मैक्सिमम एफिनिटी विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो हीमोग्लोबिन सबुठारो अधिक एफिनिटी हैला अधिक एफिनिटी कार्ड को देखाए ना मन रखिबो कार्बन मोनोक्साइड CO। हीमोग्लोबिन इजिली से कौन करिबो ना कार्बन मोनोक्साइड सहित बॉन्ड करि पारिबो। तेणु सबुठारो अधिक अट्रैक्शन बा एफिनिटी कार्ड को थाए हीमोग्लोबिन रो कार्बन मोनोक्साइड आड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन आमे देखिबा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट कैन बी अबोलिश्ड बाय। तो से कहिछि लेजिस्लेटिव काउंसिल गुटे स्टेट रो किए होछि अबोलिश करि पारिबो। मन रखिबो जे पार्लियामेंट कौन चाहिए गोटे स्टेट रो लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबोलिश करि पारिबो हटेई पारिबो हैला। तो गोटे स्टेट रो लेजिस्लेटिव काउंसिल बा
विधान परिषद को किए हटई पार ना पार्लियामेंट चाहिए हटई पार। तेणु ऑप्शन 4 आमर करेक्ट आंसर हो। देखो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 169 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन क्रिएट और abolish द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट है। गोटे स्टेट रो लेजिस्लेटिव काउंसिल को तैयारी करि परिबो एवं हटई पारिबो किए ना पार्लियामेंट। एक कथा आमे कहना किए कहूँ ना आम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी से जो आर्टिकल अच्छी 169 कहूँ बुझीगला। आउ मन रखिबो आउ गोटे इंपोर्टेंट फैक्ट जे हाउ मेनी लेजिस्लेटिव काउंसिल आर देयर इन इंडिया। इंडिया रे केतोटी लेजिस्लेटिव काउंसिल अच्छी ना 6टी लेजिस्लेटिव काउंसिल अच्छी है। तो से 6टी लेजिस्लेटिव काउंसिल कौ स्टेट रे अच्छी आंध्र प्रदेश बिहार कर्णाटक महाराष्ट्र तेलंगाना उत्तर प्रदेश यही 6टी राज्य रे विधान परिषद अच्छी है बा लेजिस्लेटिव काउंसिल अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज थिनेस्ट ऑफ ऑल। एमानक मध्यरु सबुठारु थिनेस्ट बा पतला स्तर कोटा। प्रथम ऑप्शन अच्छी क्रस्ट मांटाल कोर है। ये जो 3टी स्तर देखुच एटा हूँ आर्थर 3टी स्तर आर्थर 3टी स्तर। तो आर्थरे सबुठारु ऊपर जो स्तरटा थाए एटा को क्रस्ट कहा जाए एटा को क्रस्ट कहा जाए एवं एटू एतिकी देखल क्रस्ट तापरे एटी सेकेंड स्तरटा को कहा जाए मांटाल कहा जाए एवं लास्ट जो भितर रोचे सेटा को कोर बा होचे आमे पूरा भितर स्तर कहती है। तो सबुठारु थिनेस्ट आमर थाए क्रस्ट ऊपर जो स्तरटा नहीं ये स्तर ऊपर स्तरटा को आमे कहती क्रस्ट जोटा कि सबुठारु थिनेस्ट थाए। तेणु ऑप्शन 1 आमर करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे। जो वर्ल्ड अर्थ डे रो थीम कौन ना प्लांट vs प्लास्टिक प्लांट vs प्लास्टिक। तेणु ऑप्शन 1 आमर करेक्ट आंसर हो। जे वर्ल्ड अर्थ डे 2024 रो थीम कौन रहा प्लांट vs प्लास्टिक। तो देखो जो वर्ल्ड अर्थ डे आमे प्रत्येक वर्ष केउ दिन को सेलिब्रेट करती 22 एप्रिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आमे देखिबा हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर मोक नायक इन द ईयर 1920। तो देखो 1920 रे किए गोटे न्यूज़पेपर जार ना कि हूँ मोक नायक को कौन करते स्टार्ट करते। मोक नायक है गोटे न्यूज़पेपर रो ना जोटा कि 1920 रे स्टार्ट करा जायतिला। तो कहा द्वारा मन रखिबो बी.आर. आंबेडकर बी.आर. आंबेडकर को द्वारा स्टार्ट करा जायतिला मूक नायक न्यूज़पेपर 1920 रे। तेणु ऑप्शन 3 आमर करेक्ट आंसर हो जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफी हैड इट्स ओरिजिन इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन रो हैला फ्रेंच रिवॉल्यूशन रो केउ फिलोसफी स्टार्ट होइतिला मन रखिबो मॉडर्न नेशनलिज्म। मॉडर्न नेशनलिज्म फिलोसफी हैड इट्स ओरिजिन इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तेणु ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो। तो देखो देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन केबे होइतिला 1789 बा 1789 रे मन रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच लेक लाइज नियर पुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। ओडिशा रो पुरी डिस्ट्रिक्ट पाखरे केउ लेक अछि मन रखिबो सरा लेक है। सरा लेक अच्छे कौटी ना ओडिशार पुरी डिस्ट्रिक्ट रे। तेणु ऑप्शन 1 आमर करेक्ट आंसर हो। देखो ये जो सरा लेकटा इज ए फ्रेश वाटर लेक दैट इज लोकेटेड अबाउट 20 किलोमीटर्स फ्रॉम पुरी। पुरी ठारू 20 किलोमीटर दूर रे गोटे फ्रेश वाटर लेक अच्छे जार नाम है सरा लेक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच इज कन्सिडर एज ए बायोलॉजिकल पैराडाइज। तो बायोलॉजिकल पैराडाइज आमे काहा को कहते मन रखिबो गल्फ ऑफ मन्नार को। गल्फ ऑफ मन्नार जोड़ा कि फास्ट मेराइन बायोस्फीयर है। तो मेराइन बायोस्फीयर प्रथम मेराइन बायोस्फीयर जोड़ा कि कौटी है गल्फ ऑफ मन्नार रे। से गल्फ ऑफ मन्नार को आमे कौन कहती बायोलॉजिकल पैराडाइज कहती। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हु हैज बीन ऑनर्ड विथ द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। तो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड क्या को मिली मन रखिबो अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को मिली कौन ना लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। अवार्ड नाम मन रखिबो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड क्या को मिली ना हूँ अमिताभ बच्चन को है। देखो जो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कॉन्स्टिट्यूट करा जायतिला इन द मेमोरी ऑफ लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को स्मृति रे लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड को दिया जाए जहाँ की फास्ट रिसिपिएंट किए थे नरेंद्र मोदी थे आओ
फॉलोड बाय नेक्स्ट पाइथिले आशा भोसले बुझी होची तो फास्ट पाइथिले किए नरेंद्र मोदी सेकंड पाइथिले आशा भोसले थर्ड रे पाइथिले किए ना होची अमिताभ बच्चन पाइथिले AR रहमान विल रिसीव द मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द इंडियन म्यूजिक तो इंडियन म्यूजिक रो कंट्रीब्यूशन पाई AR रहमान कोन पाइथिले मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मध्य पाइथिले क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो देखो Which of the following was started in the Gandhi Heroin Pact signed in March 1931 तो से कही जे गांधी हिरोइन पैक्टा केबे हेतिला मन रखिबो मार्च 1931 रे सेथिरे कोन कोन जो एग्रीमेंट सब हेतिला से एग्रीमेंट मध्यरु कोडा एठी हेतिला हमें देखिबा तो फर्स्ट ऑप्शन अछि ऑल इंडियंस वुड गेट गुड एजुकेशन ए विषय रे किछि भी कहा जाय नथिला तो मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट अलोंग द कोस्ट विल बी स्टॉप्ड एटा मध्य कहा जाय नथिला प्रिजनर वुड नॉट बी रिलीज्ड एटा मध्य किछि कहा जाय नथिला तेनो ऑप्शन आमर कोडा करेक्ट है जो ऑप्शन 4 तो कहा जायथिला जे द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वुड बी कॉल्ड ऑफ हैला वुड बी कॉल्ड ऑफ तेनो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो हेउथला ताको बंद करिया पई गांधी हिरोइन पैक्ट रे कहा जायथिला जोडा कि मार्च 1931 रे हेइथिला तो देखो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है जिवो तो देखो गांधी हिरोइन पैक्ट केबे साइन हेतिला मन रखियो 5 मार्च 1931 रे जोटी कि महात्मा गांधी एवं लॉर्ड हिरोइन मध्य किछिटा एग्रीमेंट होइतिला से एग्रीमेंट गुडी को कोन कोन फर्स्ट एग्रीमेंट होची द गवर्नमेंट विल रिलीज द मोस्ट ऑफ सिविल डिसओबीडियंस वॉलंटियर जो डिसओबीडियंस वॉलंटियर थिले सिविल डिसओबीडियंस वॉलंटियर थिले सेमानो को रिलीज करिया पई फर्स्ट एग्रीमेंट थिला सेकंड रे थिला द इंडियन नेशनल कांग्रेस विल डिसकंटिन्यू सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट तो ये जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो कहा द्वारा करा जायतिला इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा ताको डिसकंटिन्यू बा स्टॉप करिया पई कहा जायतिला थर्ड रे द कांग्रेस विल पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो सेकंड राउंड टेबल बैठक रे कांग्रेस पार्टिसिपेट करबा कथा कहा जायतिला एवं टैक्स ऑन सॉल्ट विल बी रिमूव्ड तो सॉल्ट पाई जो टैक्स देवा को पड़ुची बा टैक्स जो लागू करा जायछि ताको रिमूव करिया कथा मध्य कहा जायतिला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ग्रीन हाउस गैस एमानक मध्यरो केउटा गुटे ग्रीन हाउस गैस नुहे मन रखिबो ऑक्सीजन ऑक्सीजन गुटे ग्रीन हाउस गैस नुहे नेक्स्ट क्वेश्चन आमे देखिबा ता पूर्वरु देखो आ किसी इंपोर्टेंट फैक्ट जेमिति कि ग्रीन हाउस गैस इज द गैस that absorb and emit radiant energy within the thermal infrared range तो देखो ग्रीन हाउस गैस केउ गुड़िक जो गुड़िक कौन करे जो हीट को absorb करी रखे एवं आर्थर टेम्परेचर को बढ़ाए सही प्रकार गैस को आम ग्रीन हाउस गैस कहते जमीती कि एग्जांपल देखि पाथो वाटर वेपर कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन हैला दीज आर ग्रीन हाउस गैसेस ए गैस गुड़िक कौन करती जो आमर आर्थ जो एमिट करे हीट गुड़ी को एमाने अब्जर्व करी रखती जहाँफल आटमोस्फियर रो टेम्परेचर बढ़े बा आर्थर टेम्परेचर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हेन वाज स्वच्छ भारत मिशन स्टार्टेड तो स्वच्छ भारत मिशन केबे स्टार्ट होइतिला मन रखिबो 2 अक्टोबर 2014 रे 2 अक्टोबर 2014 जोड़ा कि गांधी जयंती थिला 2 अक्टोबर रे सेबे स्टार्ट करा जायतिला स्वच्छ भारत मिशन हैला स्वच्छ भारत मिशन तेनो ऑप्शन 2 हमर करेक्ट आंसर है जिवो स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च होता अक्टोबर 2 2014 रे हैला जोड़ा कि इम्प्लीमेंट करा जाए केउ मिनिस्ट्री अंडर रे इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मन रखिबो केउ मिनिस्ट्री द्वारा एटा को इम्प्लीमेंट करा जायतिला मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन द्वारा अक्टोबर 2 2014 रे हमर स्वच्छ भारत मिशन को स्टार्ट करी दिया जायतिला बा करा जायतिला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा खेड़ा सत्याग्रह वाज हैपेंड इन तो खेड़ा सत्याग्रह आमर गुजरात रे होइथिला मन रखिबो खेड़ा सत्याग्रह गुजरात रे होइथिला हैला केबे होइथिला 1918 रे कहा द्वारा महात्मा गांधी द्वारा ऑर्गेनाइज करा जायतिला गोटे सत्याग्रह खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात रे जहाँ को आम खेड़ा सत्याग्रह नाम रे जानी 1918 रे मन रखिबो खेड़ा सत्याग्रह होइथिला क्लियर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा उत्कल डे केबे सेलिब्रेट करा जाए ना उत्कल डे एप्रिल 1 रे सेलिब्रेट करा जाए जबे कि ओडिशा गुटे सेपरेट स्टेट रे कन्वर्ट होइतिला बा होची सेपरेट स्टेट रे परिणत होइतिला एप्रिल 1 1936 रे 1936 पाखरु एप्रिल 1 को उत्कल डे हिसाब रे सेलिब्रेट करा जाए तेणु ऑप्शन 4 हमर करेक्ट आंसर हे जिवो
ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କ୍ଲାସ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।